हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आज मैथ वर्ल्ड। आज मैथ वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में बात कर रहे थे और आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, उसका नाम है स्टैटिक्स। ठीक है, तो स्टैटिक्स को हम लोग बिल्कुल एकदम आसान तरीके से पढ़ेंगे। उसका नाम क्या है? स्टैटिक्स। स्टैटिक्स इसको हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी। ठीक है, क्या बोलते हैं? सांख्यिकी। तो हिंदी में हम लोग सांख्यिकी के नाम से जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो या आईसीआईसी बोर्ड हो, इस सब के लिए काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, इसमें जो है सांख्यिकी में हम लोग को तीन चीज पढ़ना है। ठीक है, तीन चीज पढ़ना है। तो इसमें देखिए कौन सी पढ़ना है, ये देख लेना। ध्यान दीजिएगा, हम लोग को इसमें तीन चीज पढ़ना है। एक तो आपका है मीन। ये तीनों का हम लोग लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए, सबसे पहला जो है आपका, वो है आपका मीन। ठीक है, तो हम लोग मीन बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं इसको माध्य। क्या बोलते हैं? माध्य बोलते हैं। और ये है मीडियन, दूसरा है मीडियन। मीडियन इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं माध्यिका। और एक होता है मीन, मीडियन और मोड। ये मोड है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? मीन, मीडियन एंड मोड को बोलते हैं मोड। मोड को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? बहुलक। हाँ, बहुलक। और इसमें एक और चीज हम आपको पढ़ाएंगे, इसका नाम है आपका, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है आपका रेंज। तो ये भी एक अलग टॉपिक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं परिसर। ठीक है, तो परिसर के बारे में हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, परिसर है। तो ये हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे? ये वाला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसका नाम है माध्य। ठीक है, तो चलिए माध्य का हम लोग कुछ बात को समझते हैं। क्या है समझने वाली बात? यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि समझने वाली बात क्या है। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले मीन के बारे में, ठीक है, मीन के बारे में, इसको हम लोग बोलते हैं माध्य। क्या बोलते हैं? माध्य बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? तो हम लोग औसत भी बोल सकते हैं। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं कि टोटल नंबर को क्या करते हैं, टोटल नंबर को हम लोग जोड़ देते हैं और नीचे में टोटल नंबर लिख देते हैं। कितना नंबर है? टोटल नंबर। इसको ऐड करेंगे और टोटल नंबर लिख देंगे, मतलब जितना नंबर है उसको हम लोग लिख देंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग को एक्चुअली इसमें ये नहीं पढ़ना है, ये तो बचपन क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग को जो पढ़ना है, एक मिनट है, इसको रहने दीजिए। चलिए, देखिए हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए। मीन इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही है, सारे जो डाटा दिया रहेगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे और जितना डाटा है उसे हम लोग डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ये बात है, ये बात समझने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा। तो चलिए ये देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगले पेज में आते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला पे आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? जैसे
ये हम लोग मीन इक्वल टू मीन, यानी इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स मीन इसको बोलते हैं। क्या होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है। अच्छा ये जो सिग्मा है ध्यान दीजिएगा, ये जो सिग्मा है, ये सिग्मा का मतलब क्या होता है, ये ग्रीक लेटर है। ठीक है, ग्रीक, ये ग्रीक लेटर है, इसका मतलब होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, ग्रुपेड डाटा का एडिशन होता है। क्या होता है, ऐड करना होता है। ठीक है, तो ये ऐड समझिएगा, सिग्मा जहां लगेगा वहां पे एडिशन की बात किया जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा इसमें क्या हम लोग को करना है। तो सबसे पहले देखिए ये जो आपको दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए एक है आपका एफ आई, एक है आपका एक्स आई। ठीक है, तो ये एफ आई एक्स आई है। तो एफ आई जो होता है वो होता है आपका फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या होता है फ्रीक्वेंसी, ये होता है आपका फ्रीक्वेंसी। और ये जो होता है एक्सआई जो होता है, ये आपका डाटा दिया हुआ, जैसे किसी क्लास इंटरवल दिया रहे या और कुछ ऐसा चीज दे दे। ठीक है, यानी कि एक्सआई जो होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा। अच्छा जब एक्सआई आपको निकालना होगा तो कैसे निकालेगा, ये ध्यान दीजिएगा। ये निकालते हैं हम लोग अपर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर। अच्छा ये अपर लिमिट, अपर क्लास लिख दीजिएगा, क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, और बाई क्या लिखेंगे इसके, टू। ये बात को समझना है। चलिए आगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये अपर और लोअर क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई दिया हुआ है कि 50 से 60 तक के क्या होगा रेंज। ठीक है, तो मान लीजिए 50 से 60 तक के फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 4। तो ये जो हो गया आपका लोअर लिमिट हो गया, और ये हो गया आपका अपर लिमिट। अब देखिए अपर लिमिट माइन प्लस लोअर लिमिट करना है, तो 60 आप प्लस 50 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, बाई टू। ठीक है, 110 बाई टू, और आपका कितना हो जाएगा 55, यानी 55 हो जाएगा। देखिए ये एक्स आई आपका क्या बन जाएगा, 55 हो जाएगा। तो ये होता है अपर एक्स आई। ठीक है। अब देखिए एक इसमें अब हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे तो कुछ हम लोग को और समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ और क्या होगा आपको समझ में आएगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहला जो क्वेश्चन करते हैं उस पे हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात समझिएगा कि ये आपका जो है, ध्यान दीजिएगा, मीन जो होता है, मीन, मीन जो होता है वो आपका तीन तरह का क्वेश्चन पूछता है 10th क्लास। तीन तरह से बनाया जाता है, कितने टाइप से, थ्री टाइप्स से, यानी प्रकार, तीन प्रकार से। तीन प्रकार से कौन कौन होता है ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला जो आपका प्रकार है वो है डायरेक्ट मेथड। क्या है, डायरेक्ट मेथड। और एक जो आपका प्रकार देख रहे हैं वो आपका कौन सा होता है, डायरेक्ट मेथड है। और एक आपका प्रकार क्या है, एज्यूम्ड मेथड, एज्यूम्ड मेथड। और एक आपका प्रकार है वो है आपका क्या, एक तो अज्यूम्ड मेथड हो गया, और एक डायरेक्ट मेथड हो गया, और एक होता है स्टेप डेविएशन, डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड होता है। ठीक है, ये बात को आपको समझना है। तो ये आपका क्या हुआ, आपका जो है ये तीन तरह का आपको पढ़ना है आपका मीन। और ये तीनों तरफ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो हम अब एग्जाम्पल लेके देखते हैं और तीनों का सॉल्व करते हैं। तीनों तरह का आपको हम आज बता देंगे। ठीक है, तो तीनों तरह का कैसे बनाया जाता है ये जगह पे हम लोग ध्यान देंगे। तो तीनों तरह के बनाने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला क्या है क्वेश्चन है आपका, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, हाँ,
तो देखिए इसमें कह रहा है कि थोड़ा सा अगर इसको छोटा कर दूं शायद, है ना, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ से, क्या, ये देखिए, चलिए वेरी। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, फाइंड द मीन ऑफ द फ्लोइंग डाटा, ठीक है, जो आपको डाटा दिया हुआ है उसको मीन निकालना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग को 4 को कॉलम बनाना है। 4 कॉलम कैसे बनाना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 4 कॉलम बनाने के लिए, ठीक है? देखिए अच्छे से आप देखिए, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, आपको जो है यहाँ से हम लोग कुछ फिगर ले लेते हैं, शायद हो जाए, ठीक है। यहाँ से नहीं होगा, 1 मिनट, थोड़ा ध्यान, थोड़ा सा देखिएगा, फिगर हम लोग लेते हैं तो शायद आपको समझ में आ जाए। स्टेप्स में हम लोग ले लेंगे तो समझ में आ जाएगा। 1 मिनट, बड़ा ही ले, ये ले लेते हैं ना, ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग शेप्स को थोड़ा बड़ा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा कॉलम बनाना पड़ता है, तो ये कॉलम हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। चलिए लगभग हो ही गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा क्या करना है, चलिए अब हम लोग को क्या करना है, इसमें और कॉलम बनाना है। और कॉलम बनाने के लिए 4 कॉलम बनाना है। एक तो आपको जो दिया हुआ है क्लास इंटरवल का, एक दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी का। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि 0 से 10 में कितना बार वो नंबर आया है, या ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो ये 8 बार आया है, या 10 से 20 के बीच में कितना बार नंबर आया है, जैसे 10 कितना बार, 11 कितना बार, 12 कितना बार, तो ये टोटल मिला करके 12 बार आया है। तो यही होता है आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये हम लोग स्टार्ट करते हैं, कॉलम बना देते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। 4 को कॉलम बनेगा, एक हुआ है, उसके बाद आपका ये 2 कॉलम हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका ये हो गया आपका कुछ 3 कॉलम। चलिए ये हो गया आपका। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें एक आपको लेना है क्या, ध्यान दीजिएगा, एक लेना है आपको क्लास, क्लास इंटरवल जो आपको दिया हुआ है, तो ये क्लास इंटरवल लेना है, क्लास इंटरवल लेना है, ठीक है। उसके बाद 1 मिनट, चलिए थोड़ा इसमें टाइम लग जाता है क्योंकि इसमें कॉलम बनाना रहता है। एक हो गया आपका क्लास इंटरवल, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्लास इंटरवल के बाद आपको फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। फ्रीक्वेंसी इसको एफ आई से डिनोट करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी एफ आई हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद इसमें एक क्लास मार्क निकालना रहता है, ठीक है, तो इसमें क्लास मार्क लिखेंगे। क्लास मार्क को हम लोग एक्स आई से डिनोट करते हैं, और उसके बाद इसको दोनों को एक्स आई और एफ आई को क्या करता है, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए अब जो दिया हुआ है ये देखिएगा, ये जो क्लास मार्क है वो 0 से 10 दिया हुआ है, फिर 10 से 20 दिया हुआ है, फिर 20 से 30 दिया हुआ है, फिर 30 से 40 दिया हुआ है, और फिर आपको 40 से क्या दिया हुआ है, 50। ये आपको देखना है। चलिए अब देखिए इसमें क्या करना है, इसको कॉलम में बंद करिए, सारे को कॉलम में कर दीजिए, ठीक है। सभी चीज़ों का कॉलम में आपको बंद करना है, ध्यान दीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा।
ये बनाना भी एक कला है, अगर नहीं बनाने आएगा तो एग्जाम में बना के देता नहीं, आपको बनाना ही पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 8 से 10 के बीच में कितना दिले है, 8, 0 से 10 के बीच में 8 दिया हुआ है। 10 से 20 के बीच में कितना दिले है, 12। और 20 से 30 के बीच में कितना दिले है, 10। और 30 से 40 के बीच में कितना दिया हुआ है, 11। और 40 से 50 के बीच में कितना दिया हुआ आपका, 9। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा खाली। ठीक है, ये आपका प्लस नहीं है, और ये आपका 50 है, 40 से 50 है। ठीक है, आगे देखिएगा। तो ये 9 हो गया, उसके बाद देखिएगा 9 हो गया। अब हमको क्लास मार्क निकालना है। तो क्लास मार्क कैसे निकालेंगे अभी बताए थे। एक्स आई निकालने के लिए क्या करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, यानी 0 प्लस 10 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, बाई 2, यानी कि 10/2 कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5। उसी तरह से क्या हो गया, 10 10 न है ये, 10 से 20 है ना, ध्यान दीजिएगा, 10 से 20 है। तो चलिए 10 से 20 है, तो अब देखिए क्या करेंगे इसमें कि देखिए 20 से और 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 और 10 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। 30 का आधा कितना हो गया, 15, तो 15 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 20 और 30 जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा। 50 का हाफ कितना होता है, 25। 40 से 30 जोड़ेंगे तो 70 होगा। 70 का हाफ कितना होता है, 35। उसके बाद देखिएगा 40 से 50 कितना हो जाएगा आपका, 40 से 50 होता है 90। 90 का आधा कितना होता है, 45। ठीक है, अब देखिएगा ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप। उसके बाद आपका लगभग बन ही गया है। चलिए स्टार्ट ही कर देते हैं, तब इसको इंड ही कर रहे हैं। अब एक्स आई इंटू एफ आई, ये दोनों को गुना करना है। ठीक है, ये दोनों को क्या कर देना है, गुना। तो 8 गुने 4 कितना होता है, 40। 12 गुने 15 आता है किसी को करना है, चलिए करके बताइए, 180। 12 गुने 15 कितना होता है, 180। 15 दाहों 150 और 15 दूनी 30, 150 और 30 कितना हो गया, 180 हो गया। 25 गुने 10 करना है, कितना करना है, 25 गुने 10 कितना होता है, 250। 35 गुने 11 करना है तो 350, 350 ऐसे होगा, और एक 35 और जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 385। 385 हो जाएगा। और 45 गुने 9 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 405। अब क्या करिएगा, इस सब को जोड़िए, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई जोड़ दीजिए। अच्छा, जोड़ के हम नीचे लिखते हैं क्योंकि जगह है नहीं, ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते। ठीक है, एक मिनट, इसको जो है ना आप कर लीजिए और इसको अलग से लिखिए। ठीक है, ये इसको ऐड करना है। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, तो वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, सबको जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा 1260। देखिए जोड़ दीजिए, 5 और 5 10 हो जाएगा, 8 5 13, 13 8 कितना होता है, 21, 21 से 4 25, और एक कैरी था तो 26 हो गया। और 4 3 7 2 9 1 10, 10 और 2 12, तो आपको एक्स आई इंटू एफ आई कितना हो गया, 12। अब क्या जोड़ना है हमको, एफ आई को जोड़ना है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये वाला को जोड़िए। इसको जोड़िएगा तो 12 8 20 हो गया, 20 10 30 हो गया, 30 से 11 41 हो गया, और 41 और 9 कितना हो गया, 50। यानी सिग्मा एफ आई बराबर क्या हो गया आपका, 50। अब हम लोग निकालेंगे मीन। क्या निकालेंगे, मीन, या इसी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। क्या बताया था फॉर्मूला, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, यही किए थे। तो ये हो गया आपका 1260 बटा 50। ठीक है, 5 से काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, काट दीजिएगा ना। तो देखिए अब इसको डिवाइड करना है तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचा 26, 5 बचे 25 पॉइंट, एक बचा तो 2, एक बचा और 0 तो 10 हो गया, तो 5 दूनी 10। तो कितना हो गया आपका आंसर, आंसर हो गया आपका 25.2। देखिए ये कितनी इजी से आपको बन गया होगा। तो अगर सही से आप इसको देख लेते हैं तो बहुत ही इजी से ये बनाने आ जाएगा। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा, 100% गारंटी है कि यही आपको
पूछेगा ही। देखिए यही का मतलब ऐसा ही पूछेगा, सेम नहीं पूछ देगा, डाटा अलग कर देगा लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पर देखेंगे हम लोग, ये थोड़ा आपको देखना है। दूसरा क्वेश्चन, चलिए सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में जो है आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है आपको, करा है कि डाटा रिगार्डिंग द वेट ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑफ द स्कूल इज द गिवन बिलो, है ना। 10वीं क्लास का एक जो है सारे बच्चे का ये वेट दिया गया है केजी में, है ना। कंप्यूट द मीन वेट ऑफ द स्टूडेंट। अब हम लोग वो वाला तो बताए थे, हम लोग कौन से मेथड से बनाए थे, वो वाला जो बताए थे हम लोग डायरेक्ट मेथड वाला बनाए थे, ये खाली ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, ये क्या था आपका, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो ये जो बना था आपका कौन सा मेथड से, डायरेक्ट मेथड है ये आपका, डायरेक्ट मेथड। अब हम लोग जो बनाएंगे वो बनाएंगे आपको एज्यूम मेथड का। ठीक है, कौन सा बनाएंगे, एज्यूम मेथड का। ठीक है, तो एज्यूम मेथड से हम लोग बनाना चालू करते हैं। ठीक है, एज्यूम मेथड बनाना क्या करेंगे, चालू करेंगे। तो देखिए हम लोग को मेथड नंबर 2 है, अब मेथड नंबर 2 से क्या करेंगे, एज्यूम्ड मेथड का यूज करेंगे। एज्यूम्ड मीन मेथड। देखिए इसको थोड़ा हम छोटा करते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। ये थोड़ा सा हम छोटा करेंगे। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा हम छोटा करेंगे ताकि आपको क्या हो जाए, बन जाए, बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि जगह भी तो चाहिए। ये आप लोग को दिख रहा होगा, लेकिन अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम उसमें कर देंगे आपको। चलिए थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं ताकि समझ आ जाए। ठीक है, आगे देखिएगा, हम लोग को इसका यूज करना है, क्या करना है, कैसे बनाना है, इसके बारे में हम लोग देखना है। ठीक है, तो एज्यूम्ड मेथड का एक फार्मूला होता है, पहले ये देख लीजिए। एज्यूम्ड मेथड को बनाने के लिए क्या करेंगे, ये एक फार्मूला होता है, एक्स मीन इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बटा सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बटा सिग्मा एफ आई। ये क्या है, घबराना नहीं है, सारा हम बताते हैं ये सब क्या होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका एफ आई। तो आपको घबराना नहीं है, हम ये बहुत ही तरीके से हम आपको बताते हैं। देखिए इसमें एक्साई तो आप जानते ही होंगे कि क्या है। ठीक है, अच्छा, एक्साई जो है आपका, एक्साई तो बताए ही थे आपको कि क्या होता है। ठीक है, तो चलिए ये एक्साई हम जब बता दिए थे तो एक मिनट का देखते हैं। तो देखिए ये जो डी आई जो होता है, ध्यान दीजिएगा, जो डी आई जो होता है वो क्या होता है, डी आई जो होता है एक्स आई माइनस ए होता है। ये सारा चीज हम अभी बताते हैं, चलिए क्वेश्चन पे ही आ जाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे निकालना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि जगह हम लोग को एकदम फ्रेश मिल जाए। ठीक है, चलिए पहले कॉलम बना लीजिए इसके बारे में। ठीक है, कॉलम बनाना है। कॉलम एकदम बना लेना है सही तरीके से। अब एग्जाम में जाइएगा तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स तो लेके जाइएगा ही, वहाँ इसका यूज कर लीजिएगा, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के सही से आप जो है कॉलम बनाइएगा। ठीक है, कॉलम में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉलम में एक भी दिक्कत हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो कॉलम बनेगा हमारा 5 कॉलम बनेगा। ठीक है, एक हो गया, उसके बाद आपका 2 हो गया, उसके बाद आपका 3 हो गया, और एक 4 और एक 5 कॉलम बन गया है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें जो कॉलम बनाना है, एक कॉलम आपको कौन सा बनाना है, जो टोटल डाटा दिया हो उसका नाम लिखना है। चलिए उस डाटा को हम लोग क्या करते हैं, नाम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा।
सबसे पहला डाटा हम लोग को क्या दिया हुआ था, ये देखिए ध्यान से, ये देखिए हम लोग को वेट दिया हुआ है, यानी क्लास इंटरवल यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं हम लोग F5। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे क्लास मार्क, इसको एक साइड से डिनोट जो करते हैं आपको पता ही है। और उसके बाद लिखेंगे डेविएशन, ऊपर लिख देते हैं डेविएशन, क्या लिखेंगे, डेविएशन। अब देखिए डेविएशन में क्या होगा कि इसमें जो है डी आई बराबर लिखेंगे एक्स आई माइनस, क्या लिखेंगे, डी आई बराबर लिखते हैं एक्स आई माइनस ए। उसके बाद आपको लिखना है एफ आई इंटू आई। चलिए अब एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। टोटल कितना दिया हुआ है देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन बनेगा इसमें। 7 लाइन हम बनाने का कोशिश करते हैं, देखिए चलिए 7 लाइन बनाते हैं। घर बनाना नहीं है, देखिए बहुत इजी होता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि स्टैटिक्स वाला पार्ट होता है, तो थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, अब घर बनाइएगा नहीं, बहुत ही है। हो गया, 1 2 3 4 5 6, एक और चाहिए, और बना ले। स्टैटिक्स वाला पार्ट है कि थोड़ा सा मतलब हार्ड होता है, तो ये ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब हम लोग अलग कलर से लेकर के करते हैं। देखिए सबसे पहला हम लोग को कितना दिया हुआ, सबसे पहला क्या दिया हुआ है आपका, 50 से 52 दिया हुआ है। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ से देखिएगा, 50 से 52 दिया हुआ है, फिर कहाँ तक दिया हुआ है, 64 से, यानी दो दो बढ़ करके 52 से 54, 54 से 56, 56 से 68, सॉरी 56, 56 से 58 है, तो उसी तरह से बढ़ जाएंगे हम लोग, 52 से 54, 54 से 56, 56 से 58, 58 से 60, और 60 से 62, और 62 से हम लोग क्या करेंगे, 64। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, सब है दो दो का गैप पे है, 50 से 52, 52 से 54, 54 से 56, 56 से 58, और 58 से 60, 60 से 62, 62 से 64। अब देखिए ध्यान दीजिएगा फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है, देखिए 18, 21, 17, 28, 16, 35, 15, क्या क्या दिया हुआ था, 18, 21, 17, 28, 16, उसके बाद आपको 16 के बाद क्या था, 16 के बाद देख लीजिए, 16 के बाद 35 और 15 है ना, क्या लिखेंगे, 35, 35 और 15। चलिए ये समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, 18, 21, 17, 28, 35 और 28, 16, 28, 16, 35, 15, ये है आपका। 1 मिनट, थोड़ा सा ये ठीक था, आगे थोड़ा सा देखें। तो ये देखिए ध्यान, क्लास मार्क अब हमको निकालना है, तो क्लास मार्क निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड, यही तो करते हैं, यानी कि 50 प्लस 52 करेंगे और डिवाइड 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 102/2, कितना हो जाएगा, 5 1 51 हो जाएगा ना। यहाँ पे क्लास मार्क क्या हो जाएगा, 51, 54 और 52 को करेंगे तो कितना होगा, 50 50 100 2, 50 100 4, 104 2 6, यानी 106 हो जाएगा। इसी का एक क्या हो जाएगा, 53, फिर क्या हो जाएगा आपका 55, फिर क्या होगा 55, है ना। उसके बाद इसको डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 57, उसके बाद इसको डिवाइड करिएगा तो कितना होगा, 60 50 कितना होता है, 60 50, यानी कि 6 5 11, 118 होगा ना। हाँ चलिए 118 होगा, तो 118 के आधा कितना होता है, 59, है ना। उसके बाद क्या होगा, 120 2 22, यानी कि कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा, उसके बाद 63 हो जाएगा। ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, 51
53, 55, 57, 59, 61 और 63। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है कि ए को जो एज्यूम करना है, ए को क्या करना है, ए को जो मानना है वो आपको क्या मानना है, ध्यान दीजिएगा। ए को मानने के लिए आपको क्या करना है कि बीच वाले, ये जो एक्स आई है इसके बीच वाले नंबर को देखना है। 1 2 3 4, चलिए फिंगर देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को है तो 3 ऊपर से लीजिए, 3 नीचे से, तो बीच वाला नंबर कितना बच गया, बीच वाला नंबर ये हो गया है ना, कि कितना हो गया, 57 हो गया। अच्छा कभी कभी बी तो चलिए क्या है, 7 है तो ओड है, ओड तो बीच में आ जाएगा, लेकिन इवन में बीच में, इवन में क्या होता है, बीच में नहीं आता है, इवन में बीच में नहीं आता है, तो उसमें 2 आएगा, तो 2 में से किसी को भी ले लीजिएगा तो आपका जो है मतलब उसका सही हो जाएगा। उसमें कोई लेना देना नहीं है कि कौन सा ले नहीं ले, ठीक है, तो ये समझिएगा। तो ये हम लोग को कितना मान लिए हैं, ये मान लिया हम लोग को 57। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे कि एक्स आई माइनस ए करेंगे, तो एक्स आई कितना है आपका 51, 51 है ना, और ए है आपका 57, तो कितना हो जाएगा -6। इस तरह से आगे बढ़ाते जाएंगे, एक्स आई माइनस ए, यानी एक्स आई आपका 51 था और ए आपका 57 मारे है ना, 57 है ये, ठीक है, तो 57 है तो घटा दीजिएगा तो -6। उसी तरह से आपको क्या करना है, 63 में से 57 को घटाइएगा तो -4, फिर 55 में से 57 घटेगा तो -2, फिर 57 4 -2 0 2 4 और 6। उसके बाद एक्स आई इंटू एफ आई इंटू डी आई, देखिए एफ आई तो ये है आपका, देखिए एफ आई ये है, ठीक है। उसके बाद डी आई, डी आई कौन है आपका बताइए, डी आई ये है, तो आपको क्या करना है, ये दोनों को गुना करना है, तो 18 गुने 6 करिए कितना होगा 108, कितना माइनस में 21 गुने 4 करिएगा तो 21 चौका 84 -84, तो 17 गुने 2 करेगा तो -52, फिर 28 गुने 0 करिएगा तो क्या हो जाएगा 0, उसके बाद 16 गुने 2 करिएगा तो क्या हो जाएगा 32, उसके बाद 35 गुने 4 करिएगा तो 35 दुनी 70 दुनी 140 हो जाएगा, उसके बाद 15 गुने 6 करिएगा तो क्या हो जाएगा 90। अब बस हो गया है, इसमें और कुछ करना नहीं है। अब थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, तो जो है आप मिटा दीजिए ताकि हम सॉल्व कर दें यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये देखिए, अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें सिग्मा एफ आई इंटू डी आई निकालेंगे, ठीक है, एफ आई इंटू डी आई, तो सिग्मा जोड़ दीजिए सबको, सबको जोड़िएगा, सबको जोड़िएगा, तो देखिए ये सबको जोड़ दीजिए, ठीक है, -108 प्लस -84 प्लस 52, और यहाँ से तो माइनस ही होगा ना, ये माइनस ही होगा, ध्यान दीजिएगा, -52 प्लस 0 प्लस 32 प्लस 140 और प्लस 90। ये अगर पूरा को आप जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका कितना, जोड़ करके आप देखिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36, ठीक है, जोड़िएगा टोटल तो कितना हो जाएगा आपका 36, यानी पूरा को जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सिग्मा एफ आई को जोड़ना है, ये जो है सिग्मा एफ आई इसको जोड़ना है, ठीक है। कितना करेंगे 5 5 10 6 16 16 8 कितना होता है 8 6 14 24 24 7 31 31 1 32 8 40 के 0 बाकी हाथ में 4 हो गया, 3 1 4 1 5 2 7 1 8 2 10 1 11 11 और 11 और 4 15, ठीक है, यानी 150 हो गया। तो हम लोग क्या फॉर्मूला देखे थे, जब हम लोग फॉर्मूला देखे थे तो क्या देखे थे, फॉर्मूला याद है फॉर्मूला, चलिए ये तो आपको निकल गया, आगे देखिएगा सारा जो आप उतार लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग देखे थे एक फॉर्मूला कि एक्स आई जो है आपका होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, ये आपको क्या हो जाएगा, ये है आपका कितना, ये है आपका 57 और प्लस 36/150, देखिए 57 प्लस, इसको जब डिवाइड करिएगा, इसको डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए पहले एक काम करिए काट दीजिए, वो उसी तरह से ठीक ही कर रहे थे, तो 9 चौका 36 और 3 से काटिए, 3, तो आप क्या करिए 3 से काटिए, 3 से तो 12 तिया 36 और 50 से, ठीक है, 50 तिया 150, अब डिवाइड करिएगा इसको तो कितना हो जाएगा 0.2
4। क्या? अच्छा, इसको डिवाइड करने का एक और तरीका हम आपको बताते हैं। देखिए 12/50 है ना, तो नीचे में आप 100 ला दीजिए, 2 से गुना करके, तो ऊपर भी 2 से गुना कर दीजिए। 12 दूनी कितना हो गया? 24। और नीचे कितना हो गया? 100। अब तो इजी है, 2 अंक के बाद क्या कर देना है? पॉइंट बैठा देना है। तो इस तरह से भी जल्दी आप एग्जाम में कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो 0.24 हो जाएगा। तो मीन क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, ये हो गया आपका 2। एग्जाम में अगर आपको 100 बना दीजिए, 1000 बना दीजिए, तो 1000 से 100 से, है ना, और 10,000 से डिवाइड करना इजी हो जाता है। तो 12 बटा आपका 50 था, तो 50 हम लोग 2 से नीचे कर दिए, 100 गुना हो गया था। और ऊपर में भी जब आप 2 से कर दीजिएगा, क्योंकि बैलेंस करने के लिए ऊपर नीचे दोनों करना पड़ेगा। तो दोनों करना पड़ेगा तो क्या होगा? 50 गुने 2 करिएगा तो 100 हो जाएगा, और 12 गुने 2 करिएगा तो 24 हो जाएगा। तो आप डिवाइड करिएगा तो कितना होगा? 0.24। यहाँ पे आपको फाइनली आंसर कितना हो गया? 0.2। तो ये कौन सा मेथड था? ये आपका मेथड कौन सा था, बता सकते हैं? बताइए। एज्यूम्ड मेथड क्या था? एज्यूम्ड मीन मेथड। तो अब हम लोग अगला देखेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड। ये थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन बहुत ही इजी है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे वही स्टेट डेविएशन मेथड। ठीक है, पे हम लोग ध्यान देंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा आपको हम करके दिखा देते हैं थोड़ा सा इसको, ताकि आप इसको स्क्रीन शॉट लेकर के आप इसको क्या कर लें, लिख लें। है, ये आपको दिख रहा होगा, एकदम पूरा का पूरा दिख रहा होगा सही से। है, और ज़्यादा करेंगे तो कट जाएगा, स्क्रीन कट जा रहा है। इतना ही कर देते हैं ताकि आपको स्क्रीन को सही से दिख जाए। चलिए, ये आप देख सकते हैं, ये सारा का सारा आपको क्या करना है कि ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेकर के आपको क्या करना है, पूरा का पूरा क्या करिए, आप लिख दीजिए। चलिए एक बार और हम नया पेज में ऐड कर दें। वैसे नया पेज तो सही है। ठीक है, नया पेज में हम ऐड कर दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। ये था, ये हम लोग देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं, वो करने वाले हैं स्टेप डेविएशन मेथड से। किस मेथड से करने वाले हैं? स्टेप डेविएशन मेथड से। चलिए, ये तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये फिगर को आपको देखते रहना है। फिगर को आप एक बार देख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि जगह नहीं बच पाता है। तो ये स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होगा? डेविएशन मेथड, एक फार्मूला आप लिख लीजिए। ठीक है, एक फार्मूला आपको लिखना है। एक्स एक्स मीन इक्वल टू ए प्लस, ए निकालने के लिए बता दिए थे। अब इसमें एक एच है, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बाई सिग्मा एफ आई। ये फार्मूला है आपका। तो ये फार्मूला आपको थोड़ा सा देख लेना है। अभी क्या है, जब हम फार्मूला बताएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है ये, है ना। एक्स आई और ए और एच, ए तो हम अभी बताएं क्या है, और एच बताना है। ठीक है, तो एच बताते हैं, लेकिन पहले हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन पे हम लोग बहुत ही क्लियर तरीके से देखेंगे कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसमें जो जो दिया गया है उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए, ये है आपका, बनाना पड़ेगा ना, बताया है कि बनाना पड़ेगा। बिना बनाए हुए तो कोई होने ही वाला नहीं। तो बना लीजिए, ताकि देखिए एग्जाम में इतना ही टाइम लगेगा आपको, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए, ये हो गया। उसके बाद इसमें आपको 5 गो बनाना है। इसमें 5 बनाइए। इसमें 5 गो आपको क्या करना है, बनाना पड़ेगा कॉलम। कॉलम हो गया, बाद आपका 2 कॉलम, 3, आपका 5, 5। देख लीजिए इसमें क्या वो बनेगा नीचे में, देख लीजिए क्या वो है। 1 2 3 4 5 6 6, और एक ऊपर वाला 7 कॉलम बनेगा ना।
7 कॉलम आप ऐसे बना दीजिए, ठीक है। देखो बनाने में बताने में इतना टाइम लग रहा है, अगर आप एग्जाम में लिखिएगा तो आपको तो बनाना ही पड़ेगा, तो बताना तो है नहीं, वहाँ पे बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हैं। 7 कॉलम बनाना है, 1 2 3 4 हुआ है, 5 आपका हो गया। चलिए बस आगे देखिए। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला में हम लोग क्या लिखेंगे, क्लास इंटरवल। ये क्या लिखेंगे, क्लास इंटरवल। ये तो क्या लिखेंगे, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल लिखेंगे। क्लास इंटरवल में हम लोग को कितना दिया हुआ था आप देख सकते हैं, देखिए 0 से 50 यानी कि 300 तक दिया हुआ है, तो आप 300 तक लिख दीजिए। 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, या 300 तक। के बाद आपको फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 17, 17, 35, 43, 40, 21 और 24। ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। 17, 35, 17, 35, 43, 40, 21 और 24। उसके बाद आपको कौन सा निकालना है, एक आपको लिखना है मीड वैल्यू, एक्स आई निकालना है, ठीक है। और उसके बाद एक लिखाना है यू आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए पाई, नहीं एच लिखिए, क्या लिखेंगे एच। और एक होता है आपका एफ आई इंटू यू आई। देख लीजिए फॉर्मूला में इसी सब का रिक्वायरमेंट भी है, देख लीजिए इसी का सबका रिक्वायरमेंट है, तो यही हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, को तो निकालने के लिए बताए थे, इन दोनों को जोड़ करके डिवाइड कर दी तो यहाँ से हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा आपका 75, और ये हो जाएगा 250 का आधा कितना होता है 125, है ना। 250 का आधा 125 होगा, 350, 1.5 दूनी 300, कितना हो जाएगा आपका बताइए। यानी कि जब आप निकालिएगा तो 175 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा तो 225, ठीक है। 275, 25, 75, 125, 175, 225 और 275 हो जाएगा। उसके बाद इसको देखिए कैसे निकालते हैं जो दिखा, ठीक है। में ए ले लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 है, देखिए आप बताया था ना उस समय कि अगर वो इवेन आ जाएगा तब क्या करेंगे, तो आप कुछ मत करिए, 2 आ गया बीच में तो आप इसको क्या मान लीजिए, इसको आप ए मान लीजिए, दिक्कत नहीं है। ए मान लीजिए, इसको मान लीजिए, चाहे नीचे वाले को कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आप इसको मान लीजिए, ठीक है। हम दूसरा पेन से लिख ताकि हाइट हो जाए ना, तो ये आप इसको मान लीजिएगा, ठीक है। ये इसको मान लीजिएगा, आगे देखिएगा, ये इसको मानने के बाद थोड़ा सा आगे, अब देखिए यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए बाई एच, यही निकालना है। तो देखिए यू आई निकालने के लिए एक्स आई माइनस ए बटा एच। अब देखिए एच जो होता है, ये ध्यान दीजिएगा, एच को हम लोग को निकालने के लिए क्या करेंगे, अपर लिमिट, एच जो है केवल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करिएगा, ये ध्यान दीजिएगा कि एच जो है आपको क्या करना है, एच बराबर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो ये खाली ध्यान दीजिएगा। 50 में से 0 जाएगा तो 50 ही हो जाएगा। ये कांस्टेंट वैल्यू आपका जो है, ये जो ध्यान दीजिएगा, ये जो ये तो है आपका कितना, ये तो 125 होगा, और एच जो होगा वो होगा आपका 50, ये खाली ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एच हो जाएगा आपका क्या 50, एच यहाँ लिख देते हैं 50 हो जाएगा, और फिगर कट रहा होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, उसके बाद इसमें क्या करना है कि आपको सबका अलग अलग निकाल लेना है, ठीक है। अलग अलग सबका निकालिए, यहाँ से आप करिएगा तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन करिए, यानी 25 में से 125 में से 25 घटाएगा तो कितना होगा 100, और 100 का 50 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 100,
XI है ना, तो 25 में से 125 घटाइए तो 100 माइनस में होगा, माइनस को 50 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा -2। उसी तरह से आपका हो जाएगा -1, उसके बाद क्या हो जाएगा 0 ना, 0 माइनस में फिर आगे बढ़ जाइए, फिर 1 2 3 इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा आपका, उसके बाद होगा एफ आई इंटू यू आई। यू आई हम लोग निकाले हैं, एफ आई ये है, देखिए एफ आई ये है, ठीक है, एफ आई ये है, तो 17 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा -34। 35 × 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा -35। 43 × 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। 40 × 1 करेंगे तो कितना होगा 40। 21 × 2 करेंगे तो 42 कितना होगा। 21 × 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा ना, हो जाएगा आपका क्या 42। उसके बाद देखिएगा उसके बाद है आपका 24 × 2 करें, 24 × 3 करेंगे तो कितना होगा 70। ठीक है, ये -34 -35 0, उसके बाद 40 42 और उसके बाद 72। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, क्या करिएगा जोड़ दीजिएगा, करते हैं, ये जोड़ना है, जोड़ना है, सबको जोड़ दीजिए। देखिए -34 -35, ठीक है, यहाँ से हो गया कितना 9 और 6 69 हो गया, और प्लस 0 करेगा तो यही होगा, अब प्लस में हो जाएगा 40 और 40 80, 80 या 2 82 और प्लस 72 कितना होगा 4 और 8 4 12 प्लस -69। इसको घटा दीजिए, 24 में से 9 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 5, और 12 में से 6 अच्छा 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 5, लेकिन पॉजिटिव में होगा, कितना होगा पॉजिटिव में। 1 मिनट, ये आपका तो आया हुआ गलत लग रहा है, चलिए फिर से करके देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हम माइनस माइनस पड़ा था, 5 4 9 6 3 9, ठीक तो है। उसके बाद क्या करेंगे आपको, उसके बाद क्या करेंगे, ये सब को जोड़ना है, 40 40 80 या 2 82 प्लस 72, 2 2 कितना 4 8 7 15 154 होगा ना, प्लस -69 होगा। 4 में से 9 घटाइए, 4 में से 9 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये 14 में से 9 घटेगा था 5, और 14 में से 6 जाएगा तो 8, ये कितना हो गया 85 हो गया आपका। ठीक है, यानी कि सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई क्या हो गया 85 हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़िए आप, ये वाला को, ये पार्ट को जोड़ दीजिए एफ आई को। ठीक है, 4 1 5 3 8 5 13 13 7 20, और 2 2 4 4 4 8 4 12 12 3 15 1 16 1 17 कितना हो गया 100। 1 मिनट 20 ना था तो 180 हो जाएगा ना, 180 पूरा लिख देते हैं 100। ये हो गया क्या सिग्मा एफ आई हो गया 180। अब देखो इसको 180, अब जो फॉर्मूला है देखिए, हम फॉर्मूला जो बताए थे ध्यान दीजिए, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे इस फॉर्मूला पे हमको क्या करना है रख देना है। ये तो एक्स मीन क्या हो जाएगा आपका, ए कितना निकाले हैं बताइए, ये जो निकला हुआ है आपको 125 निकला हुआ है जो हम लोग बताए हैं। ठीक है, उसके बाद प्लस, एक काम करिए आप सबको लिख दीजिए एक जगह, ए बराबर क्या होगा 125, एच बराबर क्या हो गया आपका 50, सिग्मा एफ आई बराबर क्या होगा 180, और सिग्मा एफ आई इंटू वाई जो है वो क्या हो गया आपका 85। ये ध्यान देना है। ठीक है, बाकी सारा फॉर्मूला पर पुट करिए 50, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना यू आई कितना निकाले हैं 85 बटा 180। ठीक है, और इस तो गुना में है तो छोड़ दीजिए, 125 प्लस 50 गुने 85 गुने 180, 0 से 0 काट दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या करिएगा इसको गुना कर दीजिए, देखिए 125 प्लस 85 बटा 18 गुने 5, यही हो गया। सबको जब आप कैलकुलेशन करिएगा ध्यान दीजिएगा, सबका कैलकुलेशन करिएगा तो 25 प्लस कितना हो जाएगा डिवाइड करिएगा तो 23.1 क्या हो जाएगा
85 गुने 5 करिएगा तो 85 गुने जब 5 करिएगा तो आपका आ जाएगा 4 2 5 5 5 25 8 5 40 2 42 18 को करेगा तो 18 गुने इसको डिवाइड करिएगा तो 18 दूनी 36 2 हो गया। फिर आपका कितना हो गया 36 से 6 42 65 हो गया। 18 तिया 54 हो गया। ठीक है। और उसके बाद फिर कितना होगा 18 छः है ना, उसके बाद 0.61 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.61। तो देखिए 125 और ये फाइनली आपको क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जोड़िएगा सबको, सबको जोड़ दीजिएगा। अब फाइनली आंसर हो गया 5 और 3 8 2 और 2 4 और 1.61। तो ये आपका फाइनली जो है आपका आंसर हो गया। तो ये देख सकते हैं कि आपको किस तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम मिनिमाइज करके दिखाने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ऊपर वाला उतार लीजिएगा, बाकी यहाँ से देखिए यही हम आपको बताए हैं। देखिए बोर्ड थोड़ा सा छोटा होने के कारण जो है बोर्ड पर पूरा एक बार में नहीं आता है। तो ये था आपका। तो अगर आपको लग रहा है ठीक मतलब आपको समझ में आ रहा है तो इसको क्या करिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए और इसको लिख लीजिए। और ये तीनों मेथड हम लोग मीन वाला खत्म कर चुके हैं। अभी इसमें और बताएंगे, 2-4 क्वेश्चन और बताएंगे ताकि मीन का प्रॉब्लम खत्म हो जाए। उसके बाद मीडियन और उसके बाद मोड, उसके बाद रेंज, ये तीनों टॉपिक चालू कर देंगे। ये सब टॉपिक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो आपके सहपाठी हैं, जो आपके साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।